नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, किल्लत की अफवाह से रायगढ़ के पंपों पर मची अफरा तफरी। पुलिस पंप पर लटका मशीन खराब का बोर्ड, स्टेशन चौक पंप पर मारपीट। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग और ईरान अमेरिका के बीच गहराते तनाव का सीधा असर अब पूरे देशवासियों की जेब पर पड़ा है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद शुक्रवार 15 मई की सुबह 6 बजे से पूरे भारतवर्ष के साथ साथ छत्तीसगढ़ और विशेषकर रायगढ़ जिले में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी लागू हो गई है। एक झटके में हुई इस मूल्य वृद्धि ने देश के आम नागरिक से लेकर रायगढ़ शहर के हर वर्ग को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे शहर में ईंधन की संभावित किल्लत की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते रायगढ़ के तमाम पेट्रोल पंपों पर वाहनों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस बढ़ोतरी के बाद शहर के ईंधन का पूरा गणित ही बदल गया है। घड़ी चौक स्थित ट्राइबल पेट्रोल पंप और मेहता पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल एक दिन पहले तक 101.42 रुपए में बिक रहा था, वो अब सीधा 104.53 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 94.36 रुपए से छलांग लगाकर 97.52 रुपए पर पहुंच गया है। शहर में सबसे महंगा ईंधन जिंदल प्लांट एरिया के करीब स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर मिल रहा है, जहां पेट्रोल का रेट 106.54 रुपए प्रति लीटर हो गया है। रिलायंस में पेट्रोल का स्टॉक तो भरपूर है, लेकिन फिलहाल वहां डीजल की बिक्री बंद है। दूसरी तरफ संकट के इस समय में शहर की पुलिस पेट्रोल पंप पर अचानक मशीन खराब है का बोर्ड लटक जाने से वाहन चालकों का गुस्सा और बढ़ गया तथा लोग बेरंग लौटने को मजबूर हुए। रायगढ़ के लिए राहत बना गोयल फ्यूल्स का रिलायंस जियोबीपी पेट्रोल पंप। 24 घंटे मिल रहा एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला खास पेट्रोल। संचालक बोले, पर्याप्त स्टॉक है, पैनिक न हो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की भारी बढ़ोतरी के बाद शहर में उपजे भ्रम और किल्लत की अफवाहों के बीच जिंदल रोड भगवानपुर स्थित गोयल फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस जियोबीपी उपभोक्ताओं के लिए एक विश्वसनीय केंद्र बना हुआ है। जहां शहर के अन्य हिस्सों में पेट्रोल के लिए लंबी कतारें, मशीन खराब और विवाद की खबरें आ रही हैं, वहीं इस मोबिलिटी स्टेशन पर पेट्रोल का प्रचुर स्टॉक उपलब्ध है, जिससे वाहन चालकों को काफी सहूलियत मिल रही है। मौजूदा हालातों को देखते हुए पेट्रोल पंप के संचालक ने रायगढ़ की जनता से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा है कि ग्राहकों को पैनिक होने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पंप पर पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है और कंपनी द्वारा लगातार स्टॉक भेजा जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल अपनी जरूरत के हिसाब से ही ईंधन लें और अफवाहों पर ध्यान न दें, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। सुविधाओं और स्टॉक की उपलब्धता के साथ साथ यहाँ मिलने वाली ईंधन की गुणवत्ता भी चर्चा में है। शिक्षक के सोने मकान का ताला टूटा, सोने चांदी के जेवर सहित नकदी भी ले उड़े चोर। जिले के लैलूंगा क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुलिस की गश्त को ठेंगा दिखाते हुए एक सोने मकान को अपना निशाना बनाया है। इस बार चोरों ने एक शिक्षक के घर का ताला चटकाकर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और 35,000 रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए कुल माल की कीमत करीब 1,15,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत के बाद लैलूंगा पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी खोजबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सलखिया निवासी लक्ष्मी नारायण साहू आर्य पूर्व माध्यमिक शाला सलखिया में शिक्षक हैं। रायगढ़ में मर्डर से हड़कंप, रात भर गायब रहे 23 साल के युवक की पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या। कोतरा रोड थाना क्षेत्र के खैरपुर गांव की सीतापुर बस्ती में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 23 वर्षीय युवक की खून से लथपथ लाश मिली। युवक का सिर भारी पत्थर से बेरहमी से कुचला गया था। सुबह करीब 5 बजे ग्रामीणों ने शव को देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना कोतरा रोड पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को मर्ग पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान जिला मुख्यालय से लगे ग्राम भगवानपुर निवासी तिलक वर्मा 23 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे तिलक अपनी दोस्तों के साथ जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद वो रात भर वापस नहीं लौटा तो घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। सुबह खैरपुर गांव में उसकी लाश मिलने की खबर आई। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि रात में तिलक को गांव की ही एक युवक के साथ देखा गया था। रायगढ़ में दरिंदगी की इंतहा, गला रेतकर पत्थर से कुचला था चेहरा। पूंजी पथरा जंगल में मिली लाश की हुई पहचान।
जूनियर महिला वकील निकली मृतिका, वकीलों में भारी उबाल। पूंजीपथरा के कटेल टिकरा में बीते मंगलवार 12 मई को जंगल में मिली नग्न और क्षत विक्षत लाश की शिनाख्त आखिरकार हो गई है। वो अज्ञात शव किसी और का नहीं बल्कि रायगढ़ कोर्ट की एक होनहार जूनियर महिला वकील का था। मूल रूप से लैलूंगा तमनार क्षेत्र की रहने वाली इस युवती के साथ जिस वहशियाना तरीके से दरिंदगी की गई, उसने पूरे जिले के लोगों का कलेजा कंपा दिया है। शातिर हत्यारों ने न सिर्फ बड़ी बेरहमी से उसकी जान ली, बल्कि पुलिस को भटकाने के लिए वारदात के बाद भी मृतिका के ही मोबाइल से एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत मैसेज भेजती रही। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के विरोध में आज रायगढ़ की वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट में काम बंद कर शोक सभा की गई और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर वकीलों का एक बड़ा हुजूम सीधे एसपी दफ्तर पहुंच गया। केलो प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय सचिव कांता राव। रायगढ़ जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना केलो डैम की कछुआ गति से केंद्र सरकार भी परेशान है। देश के ऐसे पिछड़े प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे सचिव जल शक्ति मंत्रालय कांता राव गुरुवार को रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने केलो डैम का जायजा लिया और नहरों का काम पिछड़ने पर सवाल भी किए। जिले के 22,000 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई करने की उम्मीद से शुरू की गई केलो परियोजना का काम कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। नहरों का काम 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर चल रहा है। इस वजह से लागत बढ़ती जा रही है। प्रारंभ में अनुमानित लागत 891 करोड़ थी। केलो परियोजना को केंद्र सरकार की 100 सिंचाई परियोजनाओं में शामिल किया गया है। वारंटी सिपाही को चकमा देकर पुलिस कस्टडी से फरार हुआ। तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए गिरफ्तार वारंटी पुलिस जवान को चकमा देकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया। प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर फरार हुए आरोपी के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर पुलिस ने उसकी पतासाजी प्रारंभ की है। उक्त वाकया घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घरघोड़ा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति झा के न्यायालय में विश्राम केरकेट्टा वगैरह के प्रकरण में मुख्य आरोपी विश्राम केरकेट्टा, पिता अभियन केरकेट्टा, उम्र 45 वर्ष, निवासी सिमडेगा, जिला झारखंड तथा हाल मुकाम पूंजीपथरा रायगढ़ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट होने पर उसे गिरफ्तार कर बुधवार को घरघोड़ा न्यायालय में पेश करने ले जाया गया था। इस दौरान एक अन्य वारंटी को भी कोर्ट में पेश करने के लिए गजेंद्र पैकरा कोर्ट कक्ष में गया था। वहीं कक्ष के बाहर प्रधान आरक्षक विश्राम केरकेट्टा निगरानी में रखते हुए खड़ा था। इसी दौरान विश्राम ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए राजेंद्र से पानी मांगा। इस पर राजेंद्र पैकरा कुछ दूर पर रखे अपने बैग से पानी की बोतल लेने गया था। तभी मौका पाकर विश्राम केरकेट्टा न्यायालय परिसर से फरार हो गया। आसपास काफी खोजबीन करने के बाद भी कहीं पता नहीं चलने पर प्रधान आरक्षक राजेंद्र पैकरा ने तलाशी की रिपोर्ट घरघोड़ा थाने में कराई है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी विश्राम केरकेट्टा के विरुद्ध बीएनएस की धारा 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसकी पतासाजी प्रारंभ की है। रायगढ़ में 500 करोड़ का भू अर्जन घोटाला। बाहरियों ने खरीदी जमीनें, मुआवजा पुनर्वास मिलेगा उनको। प्रदेश में 100 करोड़ का भारतमाला घोटाला हो गया तो पूरा आसमान सर पर उठा लिया गया। रायगढ़ में 500 करोड़ का भू अर्जन घोटाला सामने है, लेकिन किसी का साहस नहीं कि जिम्मेदारों को बेनकाब करे। बजरमुड़ा के महाजेनको के कोल ब्लॉक में अवैध तरीके से रजिस्ट्रियां हुई, डाइवर्जन हुए, लेकिन कोई आज तक नहीं। एक अधिकारी ने तो वापस रायगढ़ जिले में पोस्टिंग भी ले ली। महाजेनको के कोल ब्लॉक क्षेत्र में जमीन घोटाला पहले ही उजागर हो चुका है। तत्कालीन कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए थे। कलेक्टर द्वारा रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ नामांतरण और डाइवर्जन भी नहीं करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद धड़ाधड़ रजिस्ट्रियां भी होती रहीं और डाइवर्जन भी हुए। रायगढ़ में हर प्रोजेक्ट में भू अर्जन के पूर्व ही जमीन दलाल और भूमाफिया सक्रिय हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल की अफवाहों के बीच ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया छातामुड़ा का साई सर्विस स्टेशन। ईंधन के साथ फ्री मिनरल वाटर, फ्री एयर, गिफ्ट्स की बौछार और 24 घंटे सर्विस। संचालक राजू गुप्ता बोले, घबराई नहीं, ईंधन फुल है। पेट्रोल और डीजल के दामों में हालिया वृद्धि के साथ फैली किल्लत की अफवाहों के बीच छातामुड़ा बाईपास चौक स्थित इंडियन ऑयल का साई सर्विस स्टेशन ग्राहकों के लिए एक विशेष केंद्र बन गया है। जब शहर के अन्य हिस्सों में अफरा तफरी और भीड़भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है, तब ये पेट्रोल पंप अपनी निर्बाध सेवाओं के साथ साथ ग्राहक सुविधाओं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण पूरे जिले में एक अलग पहचान बना रहा है। स्टेशन पर ग्राहकों की बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
ईंधन की उपलब्धता और मौजूदा हालातों पर साई सर्विस स्टेशन के संचालक राजू गुप्ता ने शहरवासियों को आश्वस्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी इंडियन ऑयल पंप में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए ग्राहकों को बिल्कुल भी घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार अपने वाहनों में ईंधन डलवा सकते हैं। बेहतरीन सुविधाओं, अनूठे ऑफर्स, हरियाली और 24 घंटे सेवाओं के बीच ये स्टेशन ग्राहकों का विश्वास जीत रहा है।